नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जब बादल फटते हैं या जब समंदर में सुनामी आती है या जब कोई नदी अपना रुख बदलती है तो जो तबाही मचती है वो दिल दहला देने वाली होती है। सालों साल तक आपदा को याद किया जाता है। दशकों तक सरकार इन आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती है। दोस्तों, यह तो हुई प्राकृतिक जल तबाहियों की बात। अब बात करते हैं उन मानव निर्मित कारणों की जिनकी वजह से जल त्रासदी होती है। डैम्स, ये मानव निर्मित कंक्रीट के दैत्याकार स्ट्रक्चर नदियों की दिशाएं मोड़ देने में और उन्हें रोक देने में सक्षम होते हैं दोस्तों। और कृषि के लिए मानव जाति द्वारा किए गए बेहतरीन आविष्कारों में से भी एक है। पर फिर वहीं आकर बात अटक जाती है। क्या मानव प्रकृति को संचालित कर रहा है? क्या मानव प्रकृति को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है? मेरा और ज़्यादातर लोगों का तो यही कहना होगा कि नहीं। दोस्तों, एक कहावत है, जहाँ अति होती है वहाँ दुर्गति होनी तय है। और ऐसा ही हुआ है कुछ डैम्स के साथ। डैम्स बनाने में भी हम मानवों को पर्यावरण के हर मापदंड को तोड़ दिया जाता है। जितने बनते थे उससे कई अधिक डैम्स को बनाया गया है। अब सवाल आता है कि क्या हो जब मानव निर्मित ये डैम्स किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप को झेल ना पाए। क्या होगा अगर ये बांध किसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से टूट जाए? दोस्तों, ऐसी किसी त्रासदी की परिकल्पना करने के लिए हम चुनते हैं देश के सबसे बड़े बांध सिस्टम में से एक को, भाखड़ा नंगल डैम सिस्टम को। भाखड़ा नंगल डैम सिस्टम परियोजना पंजाब में सतलज नदी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी मानी जाती है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इससे राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। ये बांध हिमाचल प्रदेश को बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। ये बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर यानी कि 740 फीट है। इस बांध की कुछ जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। बांध से विस्तार दबाव नहर, सिरहिंद नहर, नरवाणा शाखा नहर आदि निकाली गई है। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में ये बांध कार्य करने लगा। और सबसे बड़ी बात, भाखड़ा नंगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी कमज़ोर है और हम जानते हैं कि भूकंप अक्सर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि भाखड़ा नंगल परियोजना एक बेहद ठोस मजबूत इंजीनियरिंग का नमूना है और बद से बदतर दबाव झेलने में भी सक्षम है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणों से ये बांध टूटा तो क्या होगा? एक डैम फेलियर, एक डैम बस्ट होना, एक डैम का टूट जाना एक बड़ी आपदा होती है। एक साथ ट्रिलियन टन पानी जब वेलोसिटी भेद से नियंत्रित होकर पानी का फोर्स केवल विध्वंस कर सकता। ऐसी ही एक डैम फेलियर की घटना सन 1975 में जब चीन इतिहास के सबसे बड़े तूफान टाइफोनिना से जूझ रहा था। इस तूफान की वजह से बेकिंग रिजवाइड डैम और चीन के हैरान प्रोविंस की कुछ और डैम्स ने सहनीय दाब झेला। जबरदस्त वर्षा की वजह से और कुछ डैम्स ने के टूटने में जो त्रासदी हुई, वो बाढ़ आई, उसमें एस्टिमेट 1,71,000 लोगों की तो जान गई। 1,10,00,000 लोग बेघर हुए। पर जैसा हम जानते हैं ये आंकड़े तो सरकारी थे साहब। ग्राउंड जीरो में तो कितने लोगों की मौत हुई ये तो कोई नहीं जानता। गांव के गांव बह गए थे। उस त्रासदी में कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में भी। पर भारत में ये त्रासदी उतनी बड़ी नहीं थी, पर थी तो त्रासदी ही। 11 अगस्त सन 1979 मच्छू नदी पर बना मच्छू 2 डैम फूटा और पानी का एक तरफ बड़ी दीवार बढ़ी गुजरात के मोरबी शहर की ओर
और तबाही तबाही मचा गई। ना कोई हिल पाया, ना कोई डुल पाया। किसी ने कहा 5,000 लोगों की मौत हुई तो किसी ने कहा 25,000 लोगों की जान गई। डैम का टूटना बेहद खतरनाक हादसा होता है दोस्तों। प्रार्थना है, दुआ है कि कभी ऐसा ना हो। लेकिन अगर भाखड़ा नंगल डैम टूटा तो मंजर जल प्रलय से कम नहीं होगा। यदि ये बांध टूट जाए तो इसके टूटने से पंजाब और हरियाणा के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और बिजली के उत्पादनों में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने होगा और साथ ही लोगों की जान माल का भी बहुत खतरा होगा। इसके टूटने से सालों तक प्रभावित जमीन में खेती नहीं हो पाएगी, जिससे भारी नुकसान होगा। भाखड़ा बांध में यदि कोई नुकसान हो जाए तो नंगल इसके पानी का बहाव को रोक सकता है। और अगर दोनों बांध टूट जाए तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में तबाही मच जाएगी। लाखों लोगों की जान चली जाएगी और भूमि एकदम बंजर हो जाएगी। मुख्य शहर जहां पर ज़्यादा तबाही होगी वो है चंडीगढ़, लुधियाना, फिरोजपुर, आलका, अम्बाला, रूपनगर इत्यादि। ये त्रासदी इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनी जाएगी। भंकाड़ा दंगल बांध कंक्रीट से बनाए गए और इतने मजबूत हैं, अभी इन डैम के रिटायरमेंट में कई दशक बचे हुए हैं। तो ऐसी किसी त्रासदी की निकट भविष्य में होना लगभग नामुमकिन है और मैं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये कभी ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स ये वीडियो लाइक करना।